नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अमित शर्मा। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हम ऑनलाइन एमबीए के बाद की सैलरी का, कि सैलरी कितना रहता है ऑनलाइन एमबीए के बाद, क्या वो रेगुलर की तरह कंसीडर किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन था, क्वेश्चंस थे कि ऑनलाइन एमबीए कर तो लें तो क्या सैलरी के अंदर हाइक मिलेगा, क्या रेगुलर की तरह कंसीडर किया जाएगा या फिर ऑनलाइन की तरह इसको कंसीडर किया जाएगा, या फिर बेनिफिट होगा मुझे ऑनलाइन एमबीए करने के बाद या नहीं। तो ये सारे कन्फ्यूजन अगर आपके माइंड के अंदर भी चल रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं चीज़ों की ओर बात करने वाले हैं और आपका कन्फ्यूजन हम जो है दूर करने वाले हैं कि ऑनलाइन एमबीए करने के बाद आपका सैलरी जो है कितना रहता है, कितना इफेक्ट जो है ऑनलाइन एमबीए आपकी सैलरी के ऊपर करता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर बात करूँ मैं ऑनलाइन एमबीए का और उसके सैलरी के ऊपर इफेक्ट का, तो यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं या जो इफेक्ट करते हैं आपकी सैलरी को ऑनलाइन एमबीए के बाद या फिर इवन रेगुलर एमबीए के बाद भी। तो वन बाय वन हम उनके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कौन सा पैरामीटर कितना इफेक्ट करेगा आपकी सैलरी को। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि किसको एमबीए करना चाहिए ऑनलाइन के अंदर, मतलब कौन एलिजिबल है। अब यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग तो हर वो बच्चा जिसका ग्रेजुएशन हो रखा है 45% या 50% जिसके मार्क्स हैं, वो अगर कर चुका है अपना ग्रेजुएशन तो वो एलिजिबल है एमबीए करने के लिए। लेकिन अब सैलरी के ऊपर ये चीज़ कैसे इफेक्ट करेगी, तो अगर आप जो है एक फ्रेशर हैं, आप 2 साल के एमबीए के लिए जा रहे हो बिना किसी एक्सपीरियंस के, तो आपका उस टाइम के जो सैलरी जो कंसीडर किया जाएगा तो वो एज ए फ्रेशर या कम ही आपका कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपका बात करूं कि अगर आप जो है एक एक्सपीरियंस्ड है, जॉब के ऊपर है, या फिर ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया और रिसेंटली आपने जो जॉब ज्वाइन कर लिया और जॉब के साथ साथ आपने ऑनलाइन एमबीए कंटिन्यू रखा, यहाँ पे 3 सिनेरियो बन रहे हैं। पहला है कि आपने एमबीए ज्वाइन किया ग्रेजुएशन के बाद लेकिन जॉब नहीं की, तो उस केस में आपका सैलरी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। सेकंड है आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद जो है आपने जॉब ज्वाइन कर लिया लेकिन साथ में ऑनलाइन एमबीए भी कर लिया, तो इस केस में आपका सैलरी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा जब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा और उसके बाद जब आप एमबीए का डिग्री आपका कंसीडर करवाओगे अपना जॉब के अंदर, तो उस टाइम पे वो इफेक्ट करेगी। एंड तीसरा है आपका जब आप ऑलरेडी जॉब के ऊपर हो और वहाँ पे आपको जस्ट एक प्रमोशन के लिए, सैलरी हाइक के लिए डिग्री चाहिए, देन आप जो है ऑनलाइन का सहारा लेते हो, वहाँ पे जो है आपका ऑनलाइन डिग्री आपका इफेक्ट करेगा आपकी सैलरी को। ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। सेकंड आपका इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस। तो जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जो है ऑफर कर रही हैं एमबीए को, तो यहाँ भी अलग अलग कैटेगरीज की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर बात करूँ यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज़, तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे आपका ऑफलाइन के अंदर आईएम्स आते हैं, वैसे ही ऑनलाइन के अंदर आईएम्स हो गए या फिर बाकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑनलाइन से एमबीए ऑफर कर रही हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले काफ़ी एडवांस जो हैं एमबीए ऑफर कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ ऑफर कर रही हैं। तो ये चीज़ भी एम्प्लॉयर जो है कंसीडर करेगा आपके, जब आप डिग्री के साथ जो है आप जॉब कर रहे होंगे, तो ये चीज़ को एम्प्लॉयर भी करेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है। तो हमेशा ही ऐसी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ करनी है जो कि रेपुटेटेड हो, जिसकी ग्लोबली रिकॉग्निशन हो सकता है कि आपको जो कुछ टाइम के बाद ये कंपनी अब्रॉड में भेजे या फिर आप स्विच करो अब्रॉड के अंदर ही, तो वहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी का ग्लोबल एक्सेप्टेंस नहीं है तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो, ग्लोबली जो है वो एक्सेप्ट की जाए आपके एम्प्लॉयर के थ्रू, तो उस केस में वो आपकी सैलरी के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट करेगी। लेकिन अगर चलती फिरती यूनिवर्सिटी से आपने जो है अपना ऑनलाइन एमबीए किया रहेगा तो वो आपकी सैलरी को कम इफेक्ट करेगी। अब बात आती है कि जो मैंने बात किया बीच में है कि आपको रिनॉन्ड यूनिवर्सिटी से करना है, जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको एक अच्छा करिकुलम ऑफर कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री के अंदर जिनका एक्सेप्टेंस हो, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो, तो उसके लिए वो कहाँ से आप जो है फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए आप जो है कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का हेल्प ले सकते हो। कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो है कॉलेज विद्या के एआई सिस्टम की हेल्प से अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी सजेशन का ले सकते हो। और यहाँ पे आप जो है यूनिवर्सिटीज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हो, जहाँ पे आपको उनको फीस के ऊपर अप्रूवल्स, स्टूडेंट सपोर्ट, प्लेसमेंट्स, ईएमआईज ऑप्शन एंड और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे आप यूनिवर्सिटीज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हो और अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी से बात करना है, आपको हेल्प चाहिए, पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए, तो आप जो है कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर सकते हो या फिर वेबसाइट से ही डायरेक्ट जो है यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से भी बात कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको जो कॉलेज विद्या के ऊपर मिल जाते हैं।
इसके साथ आपको यूनिवर्सिटीज़ की कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी, सर्टिफिकेशन कैसा मिलने वाला है, प्लेसमेंट पार्टनर्स कैसे हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप जो है कॉलेज विद्या का हेल्प लेना चाहते हो, अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी चूज करना चाहते हो, तो आपको जो है कॉलेज विद्या का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या फिर इनका ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं जो फ्लो है ऑनलाइन एमबीए के अंदर वो किस टाइप का है और इंडस्ट्री का ट्रेंड या फ्यूचर ट्रेंड्स क्या बोल रहे हैं। तो देखो यार, फ्यूचर ट्रेंड्स के अंदर अभी जो ऑनलाइन के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने ऑफलाइन के अंदर कम ध्यान देना शुरू कर दिया और ऑनलाइन के अंदर ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड जो है यही है कि आपका जो है जो क्वालिफिकेशन है वो ऐसा होना चाहिए जो कि एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी से हो और रेपुटेड यूनिवर्सिटी से हो, अच्छे एडवांस्ड करिकुलम के ऊपर हो। तो यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही है कि जो आपका रेगुलर के अंदर जो बच्चा उनके पास जो है 500 या 1000 आना है, ऑनलाइन के अंदर वही बच्चा उनके पास 10,000 या 20,000 आ सकता है ईजिली। तो इसलिए वो ऑनलाइन के अंदर फोकस कर रही हैं। तो इसी हिसाब से यूनिवर्सिटी का देखा जाए तो यूनिवर्सिटी जो है फ्यूचर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ के ओर फोकस कर रही है कि ऑनलाइन प्रोग्राम्स के अंदर वो इन्वॉल्व हो सके। अगर बात करूँ इंडस्ट्री के एक्सेप्टेंस का, ऑनलाइन डिग्रीज का, तो एम्प्लॉयर जो है यानी कि कंपनी जो है वो अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट टाइप कर रही है, या फिर जिसमें HCL टेक का एक नाम है, TCS कर रहा है, या फिर बहुत से ऐसी कंपनीज हैं जो कि टाइप करती हैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से अपनी ऑनलाइन डिग्रीज के लिए, जिसमें अपने एम्प्लॉयज़ को अपस्किलिंग में हेल्प करती हैं। तो वो सारे पैरामीटर्स आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो कि फ्यूचर स्कोप के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा। और फोर्ब्स की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो है 93% जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन से डिग्री किया है उनको सैलरी हाइक मिला है या एक अच्छे पैकेज के ऊपर वो गए हुए हैं। एंड बात करूं अगर गवर्नमेंट की एक्सेप्टेंस का, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि आपका जो डिग्री रहेगा, चाहे वो रेगुलर से हो, चाहे वो ऑनलाइन से हो, चाहे फिर वो डिस्टेंस से हो, वो इक्वलेंट कंसीडर किया जाएगा। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि गवर्नमेंट इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन को कंसीडर नहीं करेगा। तो वहाँ से ऑलरेडी उन्होंने इक्वलेंसी का स्टेटस इसको दे रखा है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूंगा, जो आपका ऑनलाइन का MBA है ये आपका डेफिनेटली इफेक्ट करता है आपकी सैलरी को। अगर आप एक फ्रेशर हैं तब भी करेगा, अगर आप एक रिसेंटली ज्वाइन एस्पिरेंट है तब भी, या फिर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है तब भी। और ओवरऑल मैं बात करूं इसके ROI का, तो ROI में आपका इसमें लॉस बिल्कुल भी नहीं रहता है, क्योंकि आपने 2 साल का आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें रिटर्न कुछ भी नहीं है। आपका लर्निंग यहाँ पे रहता है, प्लस आपका डिग्री यहाँ पे आपको मिलता है। लॉस वाला जो क्राइटेरिया है वो इस केस में बिल्कुल भी नहीं मेरे को लगता है, और फीस भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल रहती है। सो आई होप दोस्तों की वीडियो ये वाला आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कितना इफेक्ट करता है आपका ऑनलाइन MBA आपकी सैलरी को। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और इसी टाइप की करियर कोर्सेज और कॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।